माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चौथी क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले हमने 3 क्लासेस बेसिक, हाउ टू यूज़ एक्सेल और बेसिक कैलकुलेशन सीखी है। आज हम कुछ फॉर्मूला सीखेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मेरे पास ये डेटा मौजूद है, ये डेटा आपके पास भी आएगा आहिस्ता आहिस्ता से। और अगर आपको ये वाली फाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कमेंट छोड़ दीजिएगा कि हमें ये शीट प्रैक्टिस के लिए दे दें। इसमें आपके पास लार्ज डेटा भी है और मैंने कुछ डेटा इसमें से अलग से साइड पे कर दिया है। और यहाँ पर एक और चीज़ कि ये जो मेरे पास रिबन है ये पूरा नज़र नहीं आ रहा। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा नज़र आ जाता है और जब मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ ये गायब हो जाता है, क्योंकि मुझे स्पेस यहाँ पर वीडियो के लिए ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा करके किया है। आप कैसे इसको सही करेंगे, आप इस पर डबल क्लिक कर दें, ये वापस सेट हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस गायब हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि आपको नज़र आए, या आप इस खाली जगह पर राइट क्लिक कर दीजिएगा, सॉरी यहाँ रिबन के ऊपर राइट क्लिक करके आप इससे चेक हटा दीजिएगा तो ये वापस आ जाएगा। दोबारा अगर आपको गायब करना है तो किसी भी रिबन एरिया पे क्लिक करके इसको कॉलैप्स कर लीजिएगा। फिलहाल मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब मैं टोटल निकाल रहा हूँ और टोटल निकालने के लिए मेरे पास टोटल निकालते हैं हम। डेट्स का तो टोटल नहीं निकलता, कैटेगरीज में हमारे पास नंबर्स नहीं है, आइटम में हमारे पास नंबर्स नहीं है, क्वांटिटी का टोटल निकलेगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑटो सम का ऑप्शन। ऑटो सम क्या होता है, होम के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये देखते हैं, इसको कहते हैं ऑटो सम। अभी मैं जैसे इस पर क्लिक कर दूंगा ये पूरी सिलेक्शन नंबर्स की गैस कर लेगा, अंदाजा लगा लेता है और जिस साइड पे नंबर होते हैं ये उसको सेलेक्ट कर लेता है। आपने जस्ट एंटर करना होता है और इसने आपका टोटल ऊपर वाली कॉलम का निकाल दिया। इसकी शॉर्टकट की बड़ी मजेदार है, आपने ऑल्टर का बटन ALT ऑल्टर का बटन आपने दबा के रखना है और आपने इक्वल टू का बटन दबाना है। तो इसने देखिए खुद ब खुद सिलेक्शन कर ली, इसको अंदाजा हो गया कि नंबर किस तरफ है। और जब भी आप ये ऑटो सम का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे याद रखिएगा आपने ये देखना है कि सिलेक्शन सही हुई या नहीं, क्योंकि एक्सेल ये गैस करता है, अंदाजा लगाता है, कभी कभार इससे गलतियां भी हो जाती हैं। मैंने एंटर किया, ये टोटल निकल आया। देखिए यूनिट प्राइस का टोटल तो निकलता नहीं है, जो भी प्राइस या रेट हो उसका टोटल नहीं निकलता। हाँ एवरेज आप निकाल सकते हैं। अब टोटल का टोटल निकालते हैं। ऑल्टर के साथ इक्वल टू मैंने प्रेस किया, देखिए इसने सब कुछ सेलेक्ट किया और इंटर किया, ये देखें आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप सम का जो फॉर्मूला है बड़ी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मल तरीका ये होता है कि इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करें और शुरू से आखिर तक आप इस रेंज को आखिर से शुरू तक सेलेक्ट कर लें और जस्ट इंटर कर लीजिएगा, ये आपके पास मतलूबा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है जी, आगे हमारे पास कुछ और फॉर्मूला हैं, जिसमें एक है मैक्सिमम का फॉर्मूला, एक है मिनिमम का फॉर्मूला, एवरेज, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैक एंड काउंट इफ। इन फॉर्मूलों को आज हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें बाद में मसला ना हो। देखिए मैक्सिमम का फॉर्मूला ये होता है कि आपको मालूम करके देगा कि आपकी टॉप की वैल्यू कौन सी है। तो आपने इक्वल टू दबाना है और MAX आपने जस्ट इक्वल टू, इसके आगे वाले सेल में मैंने इसको फाइंड करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं ताकि हमारे विजुअल सामने आ जाए यहाँ पर। तो इक्वल टू MAX ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं क्वांटिटी में देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस चीज़ की सॉल्व हुई है, कौन सा आइटम है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और जैसे सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट बंद करें, नहीं तो एंटर करें, एक ब्रैकेट एक्सेल खुद बंद करके दे देता है। एंटर किया तो इसने हमें वैल्यू रिटर्न की कि 47 जो है ना ये ग्रेटर वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। और ये जो है ना बैकअप टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर बैकअप टूल, ये हमारे पास ये जो सेल हैं ये सबसे लार्ज सेल हैं, ज्यादा सेल हो चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू है 47। इसी तरह आप मिनिमम के लिए इक्वल टू MIN मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट करें और इसी एरिया को फिर से सेलेक्ट कर दीजिएगा, इसको रेंज ले लीजिएगा और एंटर करें। तो ये कह रहा है कि सबसे कम वाली वैल्यू वो 2 है। और 2 कौन सी वैल्यू है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में माउस जो है ना वो सबसे कम वैल्यू है जो सेल हो चुकी है। तो आसान अल्फाज में मैक्सिमम और मिनिमम आपको किसी रेंज के अंदर, एरे के अंदर छोटी या बड़ी वैल्यू निकाल के देते हैं। देखिए रेंज क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया तो ये रेंज है, इसको हम एरे भी कहते हैं और रेंज भी कहते हैं। अच्छा जी, फिर है एवरेज। एवरेज से मुराद ये है कि अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सब के लिए बराबर थी और हर एक को इतनी वैल्यूज पे आना चाहिए। तो एवरेज के लिए आपने पूरा टाइप करना है, एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने और यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सेलेक्ट कर लें और एंटर करें। तो ये कह रहे हैं एवरेज वैल्यू आपके पास 24 होनी चाहिए। तो अब जो 24 से ऊपर हैं वो सही हैं, लेकिन जो 24 से कम है तो वो क्या है, वो सही नहीं है। अब हम इनको कैसे हाईलाइट करें कि जो 24 से ज़्यादा हैं, 24.5 से या 24 से ज़्यादा हैं, तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर लें। तो देखिए बड़ा आसान सा तरीका है, आपने इस एरिया को सिलेक्ट किया
होम पे क्लिक किया, यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएं, यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएं और यहाँ से आपने ग्रेटर देन पे क्लिक कर लिया और ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 23 से जब ग्रेटर होगा तो मैंने कहा उसका कलर ग्रीन कर दीजिएगा। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना और जस्ट ओके कर दीजिएगा। ये देखिएगा ये वो तमाम वैल्यूज हैं ग्रीन वाली जो 24 से ज़्यादा हैं, मतलब ये वो वैल्यूज हैं जो एवरेज से ऊपर है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है काउंट। अब देखिए काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, मैंने टाइप कर लिया काउंट। मैंने काउंट लिखने के बाद इस एरिया को पूरे को सिलेक्ट किया और जस्ट एंटर किया तो ये मुझे 26 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कहीं पर गलती से खाली छोड़ दूँ इसको तो ये देखिए अभी कह रहा है 25 है। अगर मैं यहाँ पर ए टाइप कर दूँ ABC तो कह रहा है 24। अब आसान अल्फाज में ये हमें वो सेल देता है, काउंट करके देता है जिनमें नंबर मौजूद होता है। जिनमें क्या मौजूद होता है, कोई नंबर मौजूद होता है। अगर ABC है तो उसको काउंट नहीं करेगा। देखें ABC आप डालें, इसमें A डालें तो ये काउंट में देखिए रिजल्ट कम आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये इसका ये फायदा है कि आपको काउंट के सेल बता देगा। और काउंट ए क्या कर लेगा, जो कसर इसमें थी, मतलब ये क्या कर रहा है कि ये आपको ABC वाली वैल्यूज नहीं काउंट करके दे रहा, ये आपको वो भी काउंट करके दे देगा, लेकिन जो ब्लैंक वाला सेल था वो काउंट करके नहीं दे रहा। ये जो काउंट के फंक्शन अभी आपको आसान लग रहे होंगे कि यार ये तो छोटी छोटी फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम या ये काउंट ही क्या है, इससे क्या हिसाब, ये जब हम आगे शीट्स प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये आपकी बहुत काम आएंगे, ये फिर काम की चीज़ें रह जाएंगी। फिर है हमारे पास काउंट ब्लैंक, नाम से ही जाहिर है कि ये खाली सेल को काउंट करेगा। ठीक है, तो मैं अब इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर मौजूद एक ही सेल है जो कि ब्लैंक है, ये वाला, उसको काउंट कर रहा है। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पर वैल्यूज डाल दूँ तो ये वैल्यूज डालने के बाद रिजल्ट आपके पास ऐसे हो जाएगा। काउंट ब्लैंक 0 हो गए, काउंट ए 16 है। 16 वो सेल है जिसमें कुछ ना कुछ मौजूद है और काउंट कह रहे हैं कि 16 सेल्स में नंबर मौजूद है, ये नंबर काउंट करके देता है। फिर है मैजिकल वन काउंट इफ। काउंट इफ से हम क्या काउंट कर सकते हैं, लेट्स सी। देखिए मैं चाहता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि इन सेल्स में कितनी बार सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर की तादाद कितनी बार है जो लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, मतलब हम ये रजिस्टर में इस्तेमाल करते हैं काउंट इफ को। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं आपको इसी पे काउंट करके दे देता हूँ। काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, स्पेलिंग सही लिखी है, इस एरिया को सिलेक्ट किया कि इस एरिया में देख लें, कॉमा डबल कोट्स और सॉफ्टवेयर का वर्ड आपने टाइप किया और अब आप इसको कह रहे हैं कि इस एरिया के अंदर मुझे आप सॉफ्टवेयर काउंट करके दें। जैसे एंटर करेंगे ये कह रहे सॉफ्टवेयर 3 जगह इस्तेमाल हुआ है, तो 1 है, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। ये हम रजिस्टर में फिर प्रेजेंट के लिए P, एब्सेंट के लिए A, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी करामत चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, इससे हमें बहुत सहूलत मिलती है और भी बहुत सारी जगहों पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको ये चाहिए या आपको पूरी प्रैक्टिस फाइलें चाहिए, और शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें। थैंक यू वेरी मच।